हम कहेंगे कि 400 हार, भाजपा 400 हारने जा रही है। भाजपा गठबंधन 400 सीट हारने जा रही है। जातीय गणना करवाया गया जिसमें आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई और ये काम चल रहा था सरकार में कि भाई जिस जाति की जो संख्या है उसकी संख्या के आधार पर उसको नौकरी में, रोजगार में, आपको ज़मीन में, राजनीति में, हर जगह उसको माने आरक्षण दिया जाए। हमारा तो माने देश का जो अभी सर्वाधिक चर्चित मुद्दा है कि देश का जो लोकतंत्र है, यहाँ का जो संविधान है, जिसको ख़त्म करने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करने के लिए कहा जाए कि भाजपा और आरएसएस के नेतृत्व में अभियान चल रहा है। राजकुमार माने गुप्ता साहब वो डीएम थे, उनको हटा दिया कि ये लाइन हाजिर रहेंगे, कोई चुनाव कार्य नहीं करेंगे। वहाँ के प्रमोद यादव एसपी थे, उनको हटा दिया। तो लगता है कि भाजपा को माने वैश्यों से और यादव जाति के लोगों से घृणा है, नफरत है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम जो प्रत्याशी है उनकी लिस्ट जारी कर दी है, चाहे एनडीए हो, इंडिया अलायंस हो। इंडिया अलायंस में भाकपा माले के खाते में 3 सीट आई है। 3 सीट में से एक जो है आरा लोकसभा सीट से जो सुदामा प्रसाद है उनको प्रत्याशी बनाया गया। हमारे साथ बात करें, सुदामा जी हैं। क्या कहेंगे, आपको पार्टी ने विश्वास करके, भरोसा कर करके प्रत्याशी बनाया है आरा से, कितनी तैयारी है? बिल्कुल कहा जाए कि पार्टी बहुत पुरानी पार्टी हमारी जी। 55 वर्षों से हम लोग पार्टी वहाँ है और खुद मैं भी 46 वर्षों से पार्टी का काम कर रहा हूँ। विभिन्न मोर्चों पर रहा और इस वजह से भोजपुर के हर गांव से हमारा परिचय है। और जो वहाँ के भूमिहीन गरीब किसान हैं, खेत मजदूर हैं, बटाईदार किसान हैं, छोटे मझोले व्यवसायी हैं, फुटपाथी दुकानदार हैं, आपको रिक्शा, टमटम, ठेला चलाने वाले जो चालक हैं, टेम्पू चालक हैं, पालदार हैं, सफाई कर्मी हैं, जितने स्कीम वर्कर्स हैं, सबके लिए हमारी पार्टी लंबे समय से लड़ रही है वहाँ। खास करके उस समय से जब वहाँ के दलित पिछड़ों को दादा बाबुओं के सामने खाट पर बैठने का अधिकार नहीं था, चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं था, दिन भर खेतों में खटने के बाद मजदूरी मांगने का अधिकार नहीं था, उनकी बहू बेटियों के साथ बलात्कार होता था। ऐसी कठिन स्थिति में गरीबों को संगठित करके उस जुल्म सितम के खिलाफ में लड़ाई हुई। हमारे अनेकों साथी शहीद हुए और वहाँ की गरीब जनता ने, मेहनतकश जनता ने इज्जत से सिर उठाकर चलने का अधिकार हासिल किया, मजदूरी बढ़ाने के लिए हड़ताल करने का अधिकार हासिल किया, शिक्षा का अधिकार हासिल किया, स्वास्थ्य का किया। कुल मिलाकर के हमारी सांगठनिक स्थिति जो है बेहतर है। और अभी जो बिहार में 17 महीनों में महागठबंधन की सरकार ने किया, रोजगार के इशू पर करीब 5 लाख बेरोजगारों को काम दिया गया, जातीय गणना करवाया गया जिसमें आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई और ये काम चल रहा था सरकार में कि भाई जिस जाति की जो संख्या है उसकी संख्या के आधार पर उसको नौकरी में, रोजगार में, आपको ज़मीन में, राजनीति में, हर जगह उसको माने आरक्षण दिया जाए। ये माने सरकार काम कर ही रही थी कि भाजपा ने षड्यंत्र करके सरकार को गिरा दिया। तो जो काम 17 वर्षों में नहीं हुआ एनडीए के बिहार में, वो 17 महीनों में हम लोगों ने करके दिखाया। सरकार का बाहर से हमारा समर्थन था, सरकार में हम शामिल नहीं थे और हम समझते हैं कि ये मॉडल आज पूरे देश का मॉडल बन चुका है। हर राज्य सरकारों को यह कहना पड़ रहा है कि हम अपने यहाँ जातीय गणना करवाएंगे और जिसकी जो संख्या है उसके आधार पर उसको अधिकार दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा आपका? किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? हमारा तो माने देश का जो अभी सर्वाधिक चर्चित मुद्दा है कि देश का जो लोकतंत्र है, यहाँ का जो संविधान है, जिसको ख़त्म करने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करने के लिए कहा जाए कि भाजपा और आरएसएस के नेतृत्व में अभियान चल रहा है, उसको हम लोग नहीं होने देंगे। यही हमारा पहला एजेंडा है। महंगाई है, इसके बाद जो है ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग है कि एक तरह से मोदी जी, शाह जी की राजनीतिक और आर्थिक रंगदारी चल रही है। एनडीए गठबंधन में शामिल हो और नहीं तो ईडी का रेड पड़ेगा, सीबीआई का रेड पड़ेगा, तुमको जेल में बंद कर दिया जाएगा। आरा जो लोकसभा क्षेत्र है, आरके सिंह का गढ़ माना जाता है, कैसे आप? बिल्कुल गढ़ नहीं है, ये लोग बिल्कुल गढ़ नहीं है। जो विकास का नारा दे करके आए थे, कहीं कोई विकास नहीं है इनका, कहीं कोई भी किसानों के लिए कुछ नहीं किया काम, यहाँ के व्यवसायियों के लिए कुछ काम नहीं किया।
इनका ऊर्जा विभाग है, मंत्री हैं, लेकिन कोई भी ऊर्जा का प्लांट नहीं लगा, सोलर प्लांट। तो कैसा विकास, किसका विकास? खेती के लिए कुछ नहीं किया, सोन नहरों के आधुनिकीकरण के लिए, कदवन जलाशय के लिए कुछ नहीं किया। जो माने ज़िले के उत्तरी इलाके में सैकड़ों सरकारी नलकूप बंद पड़े हैं बिजली दोष के कारण, उनको ठीक नहीं करवाया। तो विकास का मतलब क्या होता है भाई? 400 पार कह रहे हैं भाजपा, बोले हम कहेंगे कि 400 हार, भाजपा 400 हारने जा रही है। भाजपा गठबंधन 400 सीट हारने जा रही है। और ये अगर ये 400 पार होते तो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग नहीं करते। जिस तरह से इनके मातृ संगठन है आरएसएस का, भाजपा का विश्व हिंदू परिषद जो है, बजरंग दल है, दुर्गा वाहिनी है, एबीवीपी है, उसी तरह से ईडी और सीबीआई को इन लोगों ने अपना अनुवांशिक संगठन बना दिया है। हाँ, इस ऐसे स्वायत्त संगठन को पॉकेट में बना लिया। आरा के डीएमएसपी का ट्रांसफ़र, अभी उन पर कोई आरोप नहीं, कुछ नहीं, और उनको बेइज्जत करके हटाया गया। आप कह सकते हैं कि भाई चुनाव आयोग ने हटाया, क्यों हटाया? ये तो पूछने का हमारा अधिकार है। राजकुमार माने गुप्ता साहब वो डीएम थे, उनको हटा दिया कि ये लाइन हाजिर रहेंगे, कोई चुनाव कार्य नहीं करेंगे। वहाँ के प्रमोद यादव एसपी थे, उनको हटा दिया। तो लगता है कि भाजपा को माने वैश्यों से और यादव जाति के लोगों से घृणा है, नफरत है। उनको भरोसा नहीं था कि ये लोग हम जो कहेंगे गलत काम करने के लिए करेंगे डीएमएसपी, इसलिए हटा दो। ये बहुत गलत हुआ है, बहुत गड़बड़ हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात कर रहे थे सुषमा प्रसाद जी ने, साफ तौर पे कहा कि इस बार 400 पार नहीं बल्कि 400 हार, यानी कि साफ तौर पे प्रधानमंत्री मोदी पे हमला किया और अपने मुद्दे ही बताए हैं कि चुनाव में क्या इनका मुद्दा रहा, किस एजेंडा पे काम करेंगे। हमारे साथ बात कर रहे थे सुषमा प्रसाद जी, जो कि प्रत्याशी हैं आरा से, भाकपा माले से। तो आपने सुना इनको क्या कुछ कह रहे थे, आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वहाँ से कौन विजय होंगे, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।